गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 पार्ट 4, यानी कि लेसन का नाम है क्या, एवरेस्ट की शिखर। यानी कि एवरेस्ट और शिखर, शिखर मीन्स क्या होता है, द टॉप मोस्ट इज द शिखर। तो इसमें एवरेस्ट की शिखर कैसा होता है, कैसे चढ़ा जाता है, किस तरह का होता है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। सुबह सुबह प्रार्थना सभा के बाद छात्र अपनी कक्षा में पहुंचे ही थे कि अध्यापक जी कक्षाओं में आ गए और आते ही उन्होंने बच्चों से ये प्रश्न किया। तो अध्यापक जब क्लास में एंट्री किया, उसके बाद में आते ही उन्होंने बच्चों से ये प्रश्न किया, क्वेश्चन किया अध्यापक बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि धरती का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, यानी कि धरती से सबसे ऊंचा वाला स्थान कौन सा है। तो विवेक एक छात्र है, उसने आंसर क्या दिया, सर माउंट एवरेस्ट। फिर अध्यापक ने कहा शाबाश, क्या तुम बता सकते हो कि इस शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा। तो उस छात्र ने जब बताया कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा जो है स्थान है इस पृथ्वी का, तो अध्यापक ने पूछा कि माउंट एवरेस्ट क्या मतलब क्या होता है, माउंट एवरेस्ट क्यों नाम दिया गया। तो रहना जो एक छात्री है, उसने बताया क्या, सर जरूर कोई एवरेस्ट नाम का व्यक्ति होगा जिसके नाम पर यह नाम रखा गया। फिर अध्यापक ने कहा तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है रहना, सन 1856 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम पड़ा। वे ब्रिटिश सर्वेक्षण अधिकारी थे, यानी कि सर्वे ऑफ ब्रिटिश सर्वे जो करता है, जो खोजबीन करने वाला, वो सर्वेक्षण हो गया। अधिकारी मीन्स द ऑफिसर। तो वो जो था ब्रिटिश की तरफ से था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में था। उन्होंने ये स्थान खोजा और इसकी ऊंचाई भी बताई। सिर्फ स्थान ही नहीं खोजा बल्कि उसकी कितनी ऊंचाई है धरती से, उन्होंने ये भी मतलब मेजरमेंट किया। फिर रशीद जो एक लड़का है, छात्र है, सर इससे पहले इस शिखर को क्या कहते थे। तो उसने पूछा कि इससे पहले इस शिखर का नाम क्या था। माउंट एवरेस्ट जब करने के बाद तभी जाके जो है वो माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा, पर उससे पहले उसका नाम क्या था। अध्यापक ने क्या बताया, बच्चों पहले इसे शिखर 15 यानी कि शिखर टॉप 15 कहा जाता था। तुम यह तो जानते ही न कि यह शिखर नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। हमारे ग्रंथों में इस शिखर को गौरी शंकर तथा नेपाल में इसे सागरमाथा नाम से जाना जाता है। सागरमाथा का नेपाली भाषा में आशय होता है आकाश की देवी। आशय मीन्स इसका मीनिंग। तो सागरमाथा मतलब क्या होता है, आशा की देवी। फिर विकास ने कहा सर यह शिखर कितना ऊंचा है। फिर उसने पूछा अध्यापक से, तो अध्यापक ने क्या बताया, यह समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, यानी कि 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल यानी कि समुद्र से जो है वो मेजरमेंट लिया गया। तो वहां से मेजरमेंट लिया तो 8,848 मीटर ऊंचा है। फिर संदीप ने पूछा समुद्र तल से क्यों, धरती से क्यों नहीं सर। तो उसका डाउट था कि समुद्र तल से ही क्यों मेजरमेंट लिया गया, धरती से भी तो ले सकता था, क्यों पहाड़ तो धरती से शुरू हुआ है। पर इसका भी कोई मीनिंग है, इसीलिए अध्यापक ने बच्चों पर्वतों या किसी भी स्थान की ऊंचाई को मापने के लिए समुद्र तल को आधार माना जाता है। यानी कि पर्वत हो, यानी कि पहाड़ हो, या किसी भी ऊंचा स्थान को नापने के लिए समुद्र तल का ही जो है सहारा लिया जाता है। मधु, हाँ सर, जब मैं नैनीताल गई थी तो मैंने वहाँ एक स्थान पर लिखा हुआ देखा था कि बोर्ड में लिखा हुआ था क्या, ऊंचाई समुद्र तल से 6,000 फीट। यानी कि
समुद्र तल जो है वहाँ से मेजरमेंट, हमेशा ऊंचाई का मेजरमेंट समुद्र तल से मापा जाता है। अध्यापक बिल्कुल ठीक बच्चों, सोच कर देखो, ये पर्वतीय स्थल तो ज़्यादातर 6 या 7,000 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते। एवरेस्ट की ऊंचाई फीट में नहीं मीटरों में है, और वो भी 8,848 मीटर। फीट में और मीटर में काफ़ी डिफरेंस होता है। फीट जो है थोड़ा कमती में जो है उसका गिनती किया जाता है, और मीटर जो है थोड़ा बड़ा जो है मेजरमेंट लिया जाता है, तो मीटर में। तो इसीलिए जो है समुद्र तल से पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट का मीटर के हिसाब से इसको गिना गया है, और वो होता है 8,848 मीटर। रोहित, बाप रे बाप, इतना ऊंचा है एवरेस्ट, क्या वहाँ पहुँचा जा सकता है? अध्यापक हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वहाँ पहुँचना सरल नहीं है, अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ऊंचाई में तो जा सकता है, एवरेस्ट में कोई भी चढ़ सकता है, पर चढ़ने पर वो सरल यानी कि आसान नहीं है, उसमें बहुत सा कठिनाइयों का सामना करते हुए तो अब जाके चढ़ा जा सकता है माउंट एवरेस्ट पर। फिर राहुल ने कहा, हाँ सर, मैंने डिस्कवरी चैनल पर देखा था, वहाँ बर्फीले तूफान आते हैं, गहरी दरारें होती हैं। तो राहुल ने कहीं डिस्कवरी चैनल में देखा कि वहाँ में बर्फीले तूफान यानी कि तूफान के साथ में जो सिर्फ बर्फ ही बर्फ आ पड़ता है, और वहाँ में गहरी दरारें होती हैं। गहरी दरारें मतलब दरार हो गया जो फट जाता है। धरती में भी दरारें होती है, इसी तरह पहाड़ों में जो बर्फ होता है उसमें भी तूफान के कारण वहाँ पे दरारें पैदा हो जाता है। राहुल, हाँ सर, मैंने डिस्कवरी चैनल पर देखा था, वहाँ बर्फीले तूफान आते हैं, गहरी दरारें होती है। अध्यापक बिल्कुल ठीक बच्चों, तुम यह तो जानते ही हो कि इतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए वहाँ सांस लेने में कठिनाई होती है। सबसे प्रथम कठिनाई क्या है? पहाड़ों पे एवरेस्ट पर चढ़ने पर ऑक्सीजन का कमी होती है, क्योंकि हम जितने ऊंचे उड़ते हैं, धरती से जितने ऊंचाई तक पहुंचते हैं, वहाँ जो है ऑक्सीजन जो है कम होते जाता है। तो हमारे लिए ऑक्सीजन जो है सबसे जरूरी चीज होता है। इसीलिए जो है वो पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर देवांश ने फिर पूछा, फिर तो सर वहाँ जाना बहुत जोखिम का काम है। तो देवांश ने पूछा कि तब तो सर बहुत ही जोखिम का काम, बहुत ही खतरे वाला काम है पहाड़ों पे चढ़ना। अध्यापक एवरेस्ट जैसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने में जोखिम ही जोखिम है। कभी कभी वहाँ बर्फ की चट्टानें अचानक तेजी से टूट कर झरने की तरह नीचे गिरने लगती है। कभी चढ़ते हुए समय में तूफान आ जाता है, तब क्या होता है, बर्फ के टुकड़ा जो है झरना जैसा वो गिरते हुए आता है। अगर वो सब किसी को जो है लग गया, या वो ढक भी सकता है किसी इंसान को, पूरे ही ढक देगा। तो इस तरह का तूफान को जो टूट कर झरने के रूप में आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवलांच या हिमस्खलन कहते हैं। एवलांच कहते हैं या तो हिमस्खलन। फिर निहारिका ने पूछा, क्या पूछा? फिर तो वहां जाने के लिए बहुत साहस चाहिए। तो निहारिका जो छात्री है उसने पूछा, तो अब तो सर वहां जाने के लिए हिम्मत का जरूरी है, साहस होना जरूरी होगा। तो अध्यापक ने क्या बताया, साहस भी और दृढ़ निश्चय भी। साहस भी होना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय, यानी कि हमको चढ़ना है इस पहाड़ को, जरूर चढ़ के दिखाएंगे। तो ये दृढ़ निश्चय रहना भी जरूरी है। आज तक काफी पर्वतारोही एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा